का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में वह श्लोक का उच्चारण किया हुआ है, लीला हरि की जानिए जो जन हुए गंवार, अवतार सुगुरु मानता आज उन्हें संसार। सतगुरु नानक पर घटिया मिटी तुंद जग चानन होया। आज बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकट उत्सव है। हम नत शिर जोड़ करके वह दिव्य ज्योति बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे बाबा, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी, तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय। बेदी कुल व वंश में वह प्रकट हुए, वह ज्योतियों की ज्योति, अंधकार को दूर करने के लिए और जगत को सत पथ दिखाने के लिए। आप ही की वाणी है बाबा जी। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहन कोय। बाबा नानक श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1758 बार राम शब्द की महिमा का वर्णन है। जब बाबा नानक से पूछा, जब आप राम कहते हैं तो आपका तात्पर्य क्या है? उत्तर दिया, एक राम दशरथ का बेटा। एक तो महाराज दशरथ के सपुत्र हैं रघुनाथ जी, जिसे श्री राम कहा जाता है। परंतु एक राम घट घट में लेटा। हर घट मोरा साइया सोनी सेज ना कोय। हर कण में जो विद्यमान है वह सर्वशक्ति से परिपूर्ण वह राम, मैं उसका पूजन करता हूं। इसलिए एक को सिमरो नानका, जो जल थल रेहा समाए। दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। पीर पैगंबर इत्यादि जो पैदा हुआ है और जिसकी मृत्यु है, उसके नाम का सिमरन क्या करना। सिमरन जो अखंड ज्योति है, जो सर्व शक्तियों का स्वामी है, सदा रहने वाला है और सदैव सहायता करने वाला है। तीन लोक का समझिए सार, तीनों लोक। राम नाम सब ही सुखकार। बाबा नानक की वाणी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी बहुत मेल खाती है। पोस्त, पंग, अफमीम, मद, बाबा नानक की वाणी है। पोस्त, पंग, अफमीम, मद, उतर जात प्रभात, ये नशा। पोस्त, भंग,
अफीम, मदरा, उतर जात प्रभाव, प्रातःकाल इसका नशा उतर जाता है। नाम खुमारी नान का, चढ़े रहे दिन रात ये नाम की खुमारी, दिन रात साधक को आनंद देती रहती है। इसलिए महाराज ने कहा अनादिकाल से भक्त विवेकी, जिसको विवेक हो जावे क्या उचित क्या अनुचित, भक्त परमात्मा से प्रेम करने वाला, भक्त विवेकी, संत जन प्रत्येक परिस्थिति में सम रहने वाले संत, ना आए की खुशी ना गए का गम, ऐसी वृत्ति जो है। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, जो छिन गया हे प्रभु तेरी इतनी कृपा है, मैं उसके मोह में ना निमग्न होकर के अब तो मुझे और अधिक समय मिलेगा तेरी उपासना का, तेरी भक्ति का, तेरी चरण शरण का, तेरी स्तुति का, तेरे गुणगान करने का। प्राप्त हो गया हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, छिन गया हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा। भक्त विवेकी संत जन पकड़ नाम की तार, हर परिस्थिति में नाम के साथ अपना नाता जोड़े हुए अटूट तार, सुदृढ़ अपना उसके साथ संबंध। सुरती अपनी सुरत लाग री, मेरी सुरत सहेली गुरु चरणों में लाग रही। गुरु मुख पे जो नाम प्राप्त है, गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपनी सुरत को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को नाम के साथ जोड़ करके रखना। तीनों कालों में एक रस अमृत उस परम पिता परमात्मा के साथ। सुरती शब्द, शब्द राम, सुरती शब्द के मेल से अब अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि ये एकाग्रता कर उसके साथ जोड़ करके इनका मेल करना है, एकाकार करना है। ऐसा नहीं जाप में बैठे मन कहीं और भाग रहा है, बुद्धि व्यापार में लगी हुई है कि धन दौलत कैसे कमाया जा सकता है। सत्संग में बैठे हैं, जाप में बैठे हैं, परंतु मन भी इधर उधर भाग रहा है, बुद्धि भी कुछ और सोच रही है। और मानव बैठा जाप में है, सत्संग में है, परंतु उसका मन कहीं और है। ध्यान रखना, जहां शरीर है वहां तुम नहीं हो, जहां तुम्हारा मन है वहीं पर तुम हो। इसलिए सुरती शब्द के मेल से एकाकार कर लेना। भक्त विवेकी संत जन पकड़ नाम की तार, सुरती शब्द के मेल से हो जाते भव पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु महाराज के वाणी और बाबा नानक की वाणी बहुत ही मेल खाती है। यूं ही नहीं महाराज ने भक्ति प्रकाश में बाबा नानक को स्थान दिया। लीला हरि की जानिए, जो जन हुए गंवार, गांव में पैदा हुए, ना तो मौलवी अलप वह कुछ भी पढ़ा पाया, ना पंडित
क ख पढ़ा पाया। वह ऐसे प्रश्न कर देते, पंडित मौलवी नमन कर देते उस बालक को। 5 वर्ष की आयु, पिता चाहते हैं ये पढ़ लिख कर कुछ बन जावे, और वह पंडित से प्रश्न कर देते हैं, यह जो खगोल है, ये सारा आकाश है, ये किसके बल पर, किसके सहारे पर खड़ा है? ये तारागण, ये आकाश में किसके सहारे पर है? ये सूर्य कहां से प्रकाश ले रहा है? ये चंद्र, इसमें शीतलता कहां से आई? ना मौलवी ना पंडित दोनों हाथ जोड़ करके बाबा कालू से कहते, ये साधारण मानव नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारी समझ से तो ये बहुत परे की बातें करता है, ये साधारण मानव बातें नहीं कर सकता, वह भी 5 वर्ष की आयु में। ये कोई मौलवी कह गया ये कोई अल्लाही नूर है, कोई अल्लाह का नूर है, ये साधारण मानव नहीं है। अलफ बे मौलवी नहीं पढ़ा सका, क ख पंडित नहीं पढ़ा सका, और बाबा नानक 5 वर्ष की आयु संस्कृत में गीता का पाठ कर रहे हैं। मेहता कालू पिता सायंकाल अपने कामकाज से घर पर पहुंचे तो 5 साल का वह बालक बहुत लगन प्रीति से गीता को पढ़ रहा है। पिता है, ना तो इसे अलफ बे आता है, ना इसे क ख आता है, तो ये संस्कृत कैसे पढ़ लेगा? पिता बाबा मेहता कालू, नानक ये क्या पढ़ रहा है? पिताजी मैं ये गीता का पाठ कर रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता है ये। पिता मुस्कुराए, अच्छा नानक मुझे भी सुना दे। पिताजी ये संस्कृत में है, आपको नहीं समझ आएगी। हां, मैं इसके जो श्लोक हैं उनके अर्थ सहित आपको सुना देता हूं। इतिहासकार लिखते हैं 5 वर्ष का बालक 700 श्लोक संस्कृत में इसका उच्चारण किया और अपने पिता को एक एक श्लोक का अर्थ कह करके सुनाया। पिता तुरंत दंडौत नमस्कार कर दिया कि यह साधारण बालक नहीं है, यह तो जन जन का कल्याण करने वाला है। आंतरिक चक्षु खुल गए अपने पुत्र से 5 वर्ष की आयु। बेदी कुल श्री रघुनाथ जी के 2 पुत्र हैं, लव और कुश। लव का वंश आगे चलकर सोडी वंश में तब्दील हुआ, जिसमें दशमेश पिता श्री गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकट, वह उस कुल में प्रकट हुए सोडी वंश में, जो रघुनाथ जी के ही कुल में लव की संतान आगे चल करके बनी। और रघुनाथ जी के कुश पुत्र आगे चलकर वेदों का अध्ययन करके बेदी कहलाए। उसी वंश में बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए। यह सोडी वंश
और बेदी वंश श्री गुरु रघुनाथ जी के ही संतान है। अगर रघुनाथ जी से और ऊपर चले जावे, महाराज दशरथ, अज, सगर, तन निरंकार, उस परमात्मा तक यह वंश पहुंच जाता है। ये यूं ही कार्य नहीं हो रहे परमपिता परमात्मा के, वंश दर वंश ये वही शक्ति अपना कार्य करवा रही है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, गुरु मुख से जब ही मिले शब्द नाम अनमोल, वृत्ति ध्यान समाधि में होकर रहे अडोल। जब गुरु मुख से ये नाम मंत्र प्राप्त हो जावे और साधक अपनी सुरती और ये शब्द जो गुरुमुख से प्राप्त हुआ है उससे एकाकार कर लेवे, लगन लगा लेवे, तार जोड़ लेवे, हो जाते भव पार। वह सभी इस भव सागर से पार हो जाते हैं। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा। और जितने भी पूजा की विधियां हैं, गीता प्रमाण है। बाबा नानक ने सर्वप्रथम गीता का ही पाठ किया था ना, इन्हीं श्लोकों का पाठ किया था। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे अराते हैं, उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। मोदी खाने में बाबा नानक बोरियां निकलती चली गई। एक बोरी, बोरी को कहते राम, 13 बोरियां निकल गई। तेरा राम तेरा राम तेरा राम तेरा राम, मोदी खाना खाली हो गया। जाके शिकायत कर दी कि उसने तो सारा गोदाम लुटवा दिया और कागज पे केवल 13 लिखा है, तेरा राम। मालिक आ गया, मोदी खाना, नानक ये क्या कर रहा है? मोदी खाना वैसा ही भरा पड़ा है। योगक्षेम हर पल हर क्षण वह परम पिता परमात्मा आप, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते काज, योग क्षेम उनका सभी, करता हरि संभाल। वहां बाबा नानक की कीर्ति को वह मुसलमान राजा बाबा नानक को जेल खाने में डाल दिया, कारिया दे दिया, हाथ से जो चक्की चलती है ये अनाज पीसो। बाबा नानक ने चक्की को नमस्कार किया और उसके नाम में लीन हो गए। वह चक्की चल रही है, आटा पीसा जा रहा है। जो दरबान वहां पर हैं जाके अपने शासक को कह रहे हैं, तूने किसको किसको बंदी बना लिया? आज ऐसे महापुरुष, इनका प्रकट उत्सव हम असंख्य नमन करते हैं। हे बाबा, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका मंगलमय हाथ हम सब पर, विशेष तौर पर हे बाबा, जो आपने बेदी वंश को 21 पीढ़ियों तक ये इसी प्रकार सेवा का जो बख्शिश दी हुई है, ये दास 18वीं पीढ़ी पर है। आपने अपनी कृपा बनाए रखना, वेदी वंश इसी प्रकार
राम नाम के गुणगान करता रहे, स्वयं नाम का जाप करे और दूसरों को इस जाप के लिए प्रेरणा देता रहे, ताकि सभी इस मंत्र को धारण करके हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करें, उनके दुख दूर हों, बाधा विघ्न दूर हो और सभी आपके धाम तक अवश्य में पहुंच जावे। जो कार्य आपने सौंपा है हे बाबा, इसके लिए हम आपको असंख्य नमन करते हैं। वेदी वंश तो सदैव ही ऋणी है आपका, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः।